Hello students, in this video we discuss about the SN point group. In the last video we have discussed that SN operation is equal to sigma, means वहाँ पे क्या होगी, plane of symmetry present होगी, है ना. और S2 ऑपरेशन था वो किसके इक्वल आ गया था, I. That means the center of symmetry present in the molecule which contain a S2 fold of improper rotation. लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर सिग्मा की पावर इवन होती है तो आप सिग्मा किससे रिप्लेस कर सकते हो, आइडेंटिटी से, और सिग्मा की पावर ऑड होती है तो उसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, सिग्मा से. अभी देखो एसएन पॉइंट्स ग्रुप्स में S1 और S2 डिस्कस हो चुका है, तो अब n की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, 3, 4, 5, 6 ऐसे सो ऑन. ठीक है, तो अब देखो n की वैल्यू क्या है, टू टाइप से हो सकती है ना, या तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑड हो सकती है, n क्या हो सकता है, ऑड, या फिर क्या हो सकता है, इवन वैल्यू हो सकती है. ठीक है, तो इसको मैं ना टू कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो एक केस क्या हो गया, n इक्वल टू इवन, और सेकंड वाला केस क्या हो गया, n क्या हो, ओड हो. अभी देखो हम कोई भी मतलब सिमेट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल को हम अगर रोटेशन देते हैं तो उसको रोटेट करते हुए, इसमें रोटेशन ऐसी देते हैं कि सिमेट्री मतलब प्रेजेंट हो, और रोटेट करते करते हुए क्या करें हम, ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे, मतलब ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल था वहाँ पे पहुंच जाए, मीन्स क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, है ना. ऐसे ही क्या हो, प्लेन अगर डालते हो तो क्या करोगे, अगर है ना प्लेन डाला तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, फिर से डालोगे तो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी. ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना. तो सभी सिमेट्री ऑपरेशंस ऐसे ही होंगे कि क्या करोगे, ऑपरेशन को अप्लाई करोगे, सिमेट्री मॉलिक्यूल की मेंटेन रहनी चाहिए, और ऑपरेशन को कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक कि मॉलिक्यूल ओरिजिनल पोजीशन जो मॉलिक्यूल पहले था उस पोजीशन में ना आ जाए, है ना. मींस क्या, आइडेंटिटी को ऑब्टेन करना. तो अभी SN की बात करें, अगर देखो इवन होगा ना तो वहां पे क्या है, n की वैल्यू होगी ना, जितनी कितनी है, जहां पे n की वैल्यू है ना, n नंबर ऑफ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे. अगर n क्या है, इवन है, तो इवन नंबर है ये कोई, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, तो देखो अगर 2 नंबर है ना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर ऑफ ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन लगेंगे तब जाके क्या होगा, जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था ना वो ऑब्टेन होगा. 4 वाले में क्या होगा, 4 नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे तब जाके क्या होगा, ओरिजिनल मॉलिक्यूल, इसमें 6. लेकिन क्या होता है कि ये ना ओड वाले केस में क्या होता है, ये क्या होगा, ओड मतलब 3, 5, 7 वैल्यू, है ना. तो इस वाले केस में क्या है, n क्या हो, 3, 5, 7, है ना. तो इस वाले केस में क्या है कि ऑपरेशन कितने लगाने पड़ेंगे, इसमें तो n नंबर ऑफ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे टू गेट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 2n ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, 2n ऑपरेशन टू गेट ओरिजिनल स्ट्रक्चर. ठीक है, और इसमें क्या होता है, n नंबर ऑफ ऑपरेशन टू गेट ओरिजिनल स्ट्रक्चर, टू गेट ओरिजिनल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो देखो अभी ये तो बात हमने कर ली कि कितने ऑपरेशन लगेंगे तब जाके ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन देखो SN पॉइंट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि वहां पे कितनी SN मतलब रोटेशन प्रेजेंट है, या कितने SN ऑपरेशन प्रेजेंट है. तो देखो इवन के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने, नंबर ऑफ ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन, हम SN ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या होंगे, 2. तो आप एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे. ठीक है, कि क्या होगा, इवन के केस में क्या होगा, SN में कितने ऑपरेशन होंगे, 2, और ओड वाले केस में कितने होंगे, n-1 ऑपरेशन. ठीक है, ये कितना होगा, n-1. ओड के केस में n-1 SN ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में. ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, मीन्स ये क्या हो गया, मैथमेटिक्स में रीअकरेंस फार्मूला नहीं बना देते हैं कि उससे क्या पता चल सकता है, सभी वैल्यूज पता चल जाती है, कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम, है ना. तो इसी तरीके से क्या है, ये रीअकरेंस फार्मूला है, इसमें अगर क्या करोगे आप 3 वैल्यू रखोगे, मतलब अगर n इक्वल टू 3 है तो वहां पे क्या होंगे, 2 SN ऑपरेशन होंगे. अगर यहाँ पे क्या है, n2 हो, 4 हो, 6 हो, लेकिन SN ऑपरेशन क्या होंगे, 2 ही होंगे, है ना. तो देखो यहाँ पे क्या किया था मैंने, n ऑपरेशन टू गेट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर. तो देखो यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे एक ही साइकिल लगेगी, एक ही साइकिल, और यहाँ पे क्या लगेगी, डबल साइकिल लगेगी टू गेट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर. डबल मीन्स अगर n की वैल्यू 3 है ना तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 वैल्यू तक जाना पड़ेगा. तो इधर देखो, पहले अभी एग्जाम्पल से देखेंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा. इसमें हम देखो 2 का केस तो ले चुके हैं, S2 पढ़ चुके हैं ना, तो अभी यहाँ पे क्या लेंगे, S4 को डिस्कस कर लेते हैं.
S4 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, S3 का केस ले लेते हैं, ठीक है। अभी S4 में देखो देखो S जो ऑपरेशन होती है, SN ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली, SN ऑपरेशन क्या होता है, SN होता है CN और साथ में क्या लगेगा, सिग्मा, है ना। तो पहले वाली देखो अगर 1 टाइम लगता है तो क्या कर देते हो, कोई भी ऑपरेशन लगा SN1 कर दोगे, 2 टाइम लगाओगे उसी ऑपरेशन को क्या कर दोगे, SN2, है ना। तो अब देखो S4 में क्या लगेगी, C4 और साथ में क्या लगेगा, सिग्मा लगेगा, है ना। अभी देखो ओरिजिनल मॉलिक्यूल कब आएगा, जब ये वाला है ना, ये वाला ऑपरेशन क्या लगे, 4 टाइम्स लगे। तो पहले वाले करोगे तब क्या हो गया, S41 इंटू सिग्मा 1, फिर से लगाना पड़ेगा S42 इंटू सिग्मा 2, फिर क्या होगा S43 इंटू सिग्मा 3, S44 इंटू सिग्मा 4। यहाँ पे देखो मैंने 4 वैल्यू थी ना, मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे साइकिल कहाँ तक जा रही है, 1 टाइम देखोगे, 1 टाइम मतलब ये जहाँ तक जा रही है ना, मतलब एक ही साइकिल होगी। तो देखो 4 तक लेके जानी है, ये वाली वैल्यू 4 है ना, 4 वैल्यू को 4 तक ही लेके जाना है। अगर ऑड नंबर होता ना यहाँ पे 3 होगी ना, तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ तक लेके जाओगे, 6 तक। देखो इसमें क्या केस बनेंगे, S31 लगेगी ना, S31 इंटू सिग्मा 1, S32 इंटू सिग्मा 2, S33 इंटू सिग्मा 3, S34 इंटू सिग्मा 4, S35 इंटू सिग्मा 5, S36 इंटू सिग्मा 6, है ना। तो इतने ऑपरेशन, यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हो गई ना, देखो 3 तो यहाँ तक आ गया था, तो एक साइकिल और मतलब डबल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, N ऑपरेशन तो यहाँ पे हो गए ना, N की वैल्यू 3 थी और क्या करना है हमें 2N ऑपरेशन लगाना, मीन्स 6 ऑपरेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे N की वैल्यू क्या है 3 थी, यहाँ पे 6 ऑपरेशन, मीन्स यहाँ और नंबर होगा ना उससे डबल ले लो, 3 है यहाँ पे वैल्यू, तो ये 6 तक जाएगा ऊपर वाला नंबर, ये देखो 6 नंबर तक है ना। इस वाले केस में क्या करेंगे, हम एक ही साइकिल लेंगे, 4 वैल्यू थी, यहाँ पे क्या है 4 तक ही जाना है, ठीक है। अब इन ऑपरेशंस को क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, इन ऑपरेशन को क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे, S41 है, इसको आप सोल्व करके लिख सकते हो, आप सोल्व करके देखो इनका यूज करके, ठीक है, और एक ही वाला फॉर्मूला है, इसका यूज करके हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो C41 है इंटू सिग्मा 1 है, इसको सोल्व करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो क्या लिखते हैं, SN और सिग्मा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर सिग्मा को यहाँ पे क्या लिखते हो, S4, क्योंकि CN है वही लगेगा ना, SN, है ना। और ये वाली वैल्यू है ना उसको एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो S42 है, यहाँ से कट हो सकता है ना, मैंने पहले बताया था आपको, ये क्या हो जाएगा C2 और ऊपर क्या लिख दो 1, है ना, 2 1 जा 1 और 2 4 जा 2, है ना। यहाँ पे क्या, और सिग्मा की पावर E1, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, सिग्मा की पावर E1 को कैसे याद रखोगे, देखो सिग्मा की पावर E1 क्या हो गई, आइडेंटिटी, ई से ई, तो ऐसे याद रख लेना, और दूसरे वाले में क्या करोगे, सिग्मा कर दोगे, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो सिग्मा की पावर E1 मीन्स ई, और आइडेंटिटी का किसी भी ऑपरेशन से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, वो ऑपरेशन आ जाएगा, है ना। तो ये वाला ऑपरेशन C21। अब यहाँ पे देखो C43 है, इसको हम कट भी नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब ये सिग्मा 3 है ना, इसको क्या कर सकते हैं आप, सिग्मा 3 है ना, सिग्मा 3 क्या, ओड, सिग्मा की पावर ओड मीन्स सिग्मा आएगी, और अब इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती तो क्या होगा, CN और सिग्मा बन के मतलब क्या बनाएंगे, SN ऑपरेशन मीन्स C4, तो ये क्या हो गया S4, और ऊपर क्या नंबर है 3, तो 3 कर दिया। अब यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, मीन्स क्या होगा, C1 आएगी ना, 1 ऊपर लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो C1 लगा दो, ठीक है। और सिग्मा की पावर 4 क्या हो गई, E1, 4 E1 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगी आइडेंटिटी, और C1 क्या होती है आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी को आप 1 के इक्विवेलेंट मान सकते हो, ठीक है, कि वो वैसे ही रहेगी। तो ये क्या हो गया 1 इंटू 1, 1 होता है ना, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी भी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो देखो हमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो N की वैल्यू 4 थी ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 ऑपरेशन ही लगाने पड़े ओरिजिनल मतलब स्ट्रक्चर पर आने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई है। अब देखो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, 4 है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 4, N ऑपरेशन टू गेट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, हो गई 4 ऑपरेशन। अब इसमें क्या देखो, नंबर ऑफ ऑपरेशन SN, कौन से SN ऑपरेशन, देखो यहाँ पे क्या है, देखो S4 है 1, ठीक है, ये वाली 2, तो यहाँ पे क्या हो गया है S4 में क्या है
टू ऑपरेशन है, मीन्स इवन के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ एसएन ऑपरेशन कितने आएंगे, टू। तो यहाँ पे क्या होगा, टू ऑपरेशन है। अभी इसका प्रूव और कर लेते हैं। देखो S31 है और ये क्या है, सिग्मा 1। इनको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसको S3 लिखोगे और ऊपर क्या जाएगा 1। इसको मैं नहीं कट कर सकती तो क्या लिख दो, C3 2। और सिग्मा पावर E1 मीन्स आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करो किसी ऑपरेशन से, वो एज इट इज है ना। अब इसमें देखो C3 को 3 से कट कर सकती हूँ, C1 ये क्या हो जाएगी, सिग्मा की पावर ऑड मीन्स सिग्मा, और C1 क्या होती है, आइडेंटिटी इंटू सिग्मा, और सिग्मा और आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सिग्मा ही आना है, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑपरेशन किसी के साथ भी करें वो ऑपरेशन एज इट इज आ जाता है ना। अब यहाँ पे देखो C3 4 है, ये कट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, C3 4, और यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा की पावर 4, सिग्मा की पावर 4, सिग्मा की पावर के 4 क्या हो जाएगी, इवन है, इवन मीन्स आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ये वाला ऑपरेशन एज इट इज है ना। अब देखो C3 5 है, कट नहीं हो सकता, ठीक है, और सिग्मा 5, सिग्मा ये तो ऐसे में एज इट इज क्योंकि कट नहीं हो रहा, और सिग्मा की पावर 5 क्या हो गई, ऑड, ऑड मीन्स यहाँ पे सिग्मा आएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, देखो C3 ऑपरेशन SN मतलब CN ऑपरेशन भी है, और सिग्मा में क्या बन जाएगा, SN बनेगा ना, और SN मीन्स N की वैल्यू 3 है ना यहाँ पे, तो 3 और ऊपर क्या है 5, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो गया, C3 6, ये कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है, वैसे तो हो तो रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे देखो ऊपर नंबर ज्यादा है ना, और नीचे कम है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो और देख लेते हैं हम, पहले इसको कर लो। C3 6 को क्या सोल्व करोगे, इसको लिख देते हैं C3, ये अप वाला नंबर है ना, इसमें से क्या कर दो, नीचे वाले को डिक्रीज कर दो, C6 माइनस 3, ठीक है, इंटू सिग्मा पावर 6 क्या हो गई, सिग्मा की पावर 6 क्या है, इवन है, इवन मीन्स आइडेंटिटी, और इसको क्या लिख सकते हो आप, C3 3 इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो C3 को 3 से कैंसिल करोगे, C1 इंटू ई, और ये क्या हो गया, C1 क्या होती है, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी है ना, तो क्या हो गई आइडेंटिटी। मीन्स क्या हुआ, देखो ये वाला ऑपरेशन मैं अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है, कैसे आया है, लेकिन अभी देखो मीन्स क्या हुआ, यहाँ में हाँ यहाँ मेरे को क्या करना पड़ा, 6 ऑपरेशन अप्लाई करने पड़े हैं, जब जाके क्या हुआ है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी ना वहां पे हम पहुंचे हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या हो गए, 6, और SN ऑपरेशन कितने हैं वो देखो 1, ये क्या है 2, 2 ऑपरेशन है ना, यहाँ पे क्या है 2 SN ऑपरेशन लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, N की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो मीन्स क्या है 2 SN ऑपरेशन आने थे। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो रिएकरेंस फॉर्मूला है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओड में क्या होगा, N-1 SN ऑपरेशन होंगे, और इवन वाले केस में क्या होंगे, 2 ऑपरेशन होंगे। अभी इसको और देख लो, ये वाला पॉइंट है ना, देखो अभी तक क्या देखा था हमने, देखो ये वाली है ना पावर, ठीक है, इसको मैं कट कर देती हूँ तो C की पावर 2 आएगी, है ना। अगर इसको मैं कट करती तो क्या होता, C की पावर 2, C की पावर 2 होती, लेकिन इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, नहीं है ना। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये क्या हो गया, CN तो लिखते ही हम, है ना, और अब यहाँ पे कोई नंबर है उसको मैं क्या बोल देती हूँ, अगर जर्नल बात करते हैं तो मैंने उस नंबर को नाम दे दिया है M, ठीक है। तो देखो ग्रुप थ्योरी में बात करते हो ना आप, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो अगर N इक्वल टू M है, ठीक है, या N इज ग्रेटर देन M, मीन्स ये नीचे वाली वैल्यू है ना, लोअर वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो अप वाली से, ठीक है, या तो दोनों इक्वल हो, इक्वल में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर लोअर वैल्यू क्या है, अप वाली से क्या है, बड़ी है ना, लार्ज है, तो ये क्या है, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर क्या हो, M की वैल्यू क्या हो जाए, जो अप वाली वैल्यू है ना वो N से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो क्या हो गया, इट्स नॉट ओके। आप उस ऑपरेशन को नहीं लिख सकते हो, ऐसे कट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, आप उस ऑपरेशन को यहाँ पे देखो अप वाली जो बिग वैल्यू है ना, M क्या है, ग्रेटर है, तो आप क्या लिख दोगे, CN को क्या कर दोगे, CN की पावर M को क्या लिख दोगे, C की पावर M माइनस N, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 6 में से क्या किया, आपको 3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो ये कट कर दिया, तो ये क्या आ गई, C1 वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या हो गई, आइडेंटिटी प्रेजेंट हो गई है ना। अभी देखो और डिस्कस कर लेते हैं
अगर ये फार्मूला है ना, एक एक तो हमने डिस्कस कर लिया है, एक एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक इवन और एक ओड का केस और ले लेते हैं ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ देखो इवन के लिए मैंने S6 का केस ले लिया, ओड के लिए S5 का केस ले लिया है ना। तो इवन में देखो, इवन में क्या होगा, एक साइकिल होगी, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर ली। एक साइकिल मीन्स एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन मीन यहाँ पे 6 है तो 6 ऑपरेशन, 1 2 3 4 5 6 है ना। और ओड के केस में डबल लेना पड़ेगा साइकिल को, मीन्स 5 वैल्यू एन की, तो यहाँ पे क्या होगा 10 ऑपरेशन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑपरेशन हो गए। अब हमें क्या देखना है, यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे कि इवन के केस में क्या होंगे 2SN ऑपरेशन होंगे, है ना, 2SN ऑपरेशन। और यहाँ पे क्या होगा n-1 ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे, मीन्स क्या होगा n-1 5 - 1 इक्वल टू 4 ऑपरेशन होने चाहिए, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो अब इसमें क्या किया, C61 इंटू सिग्मा 1 है ना, तो इसको क्या हो गए SN और सिग्मा क्या हो जाता है S6 और ये क्या हो गई 1 की पावर 1। अब यहाँ पे देखो सिग्मा के ये C62 इंटू सिग्मा 2, तो ये क्या हो गया 2 इवन है, तो इवन की जगह पे क्या कर दिया आइडेंटिटी, और ये दोनों क्या हो सकते हैं कट हो सकते हैं, तो इनको कट कर दो, ये क्या हो गया C3 1 हो जाएगी। अब देखो C6 3, तो ये क्या है, ये कट हो सकते हैं, तो कट करके क्या कर दूंगी मैं 1 और 2 और सिग्मा का पावर 3 ओड मीन्स सिग्मा, तो ये क्या हो गया S2 और S2 मीन्स क्या हो गया आइडेंटिटी प्रेजेंट है। C4 6 ये भी कट होंगे, है ना, तो ये कट होके क्या हो जाएगा 2 और 3 और सिग्मा की पावर 4 मीन्स आइडेंटिटी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी का किसी ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करोगे, ऑपरेशन एज इट इज। अब C65 इंटू सिग्मा की पावर 5 ये ओड है, ओड को सिग्मा लिखते हैं, और ये वाला तो कट नहीं हो रहा तो एज इट इज। अब ये दोनों क्या हो गए SN और सिग्मा ऑपरेशन क्या बना देंगे, सॉरी CN और सिग्मा ऑपरेशन क्या बना देंगे SN, S6 और की पावर C की पावर 5 है तो यहाँ पे भी 5, ठीक है। अब C6 की पावर 6 क्या है, ये कट होगा, ये क्या बन गया C1 और सिग्मा की पावर 6 इवन, तो ये क्या हो गई आइडेंटिटी, और C1 क्या होती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी, है ना। अब यहाँ पे ऑपरेशन देखो SN ऑपरेशन कितने हैं S61 और S6 5, है ना। S2 को हम SN ऑपरेशन में ले लेंगे क्योंकि ये क्या हो गया है आइडेंटिटी हो गई ना, आइडेंटिटी सॉरी नहीं क्या हो गई आई मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। तो इसको हम नहीं लेते हैं SN ऑपरेशन में, इनको लेंगे, तो ये क्या हो गई S61 और S65 2 ऑपरेशन प्रेजेंट है SN। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है जनरल फॉर्मूला वो क्या है SN पॉइंट ग्रुप या SN ऑपरेशन के लिए क्या होगा, अगर इवन वैल्यू है इनकी क्या होगा वहाँ पे 2SN रोटेशन मिलेंगे, है ना, S61 और ये क्या हो गई S65। अब S5 को देख लो, यहाँ पे क्या होगा S51 और सिग्मा क्या हो गया SN बनाएगी, तो ये क्या हो गई S5 1 हो गई। ये क्या है दोनों कट नहीं होंगी, 5 और 2 क्या है कैंसिल नहीं हो रहे, और सिग्मा की पावर 2 इवन हो गई, इवन मीन्स आइडेंटिटी, तो ये क्या हो गई C5 2 हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी का किसी ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया ऑपरेशन एज इट इज। अब C5 3 इंटू सिग्मा की पावर 3 दैट इज ओड, ओड का मतलब क्या होगा सिग्मा आएगी, है ना, सिग्मा आएगी तो क्या हो गया C5 3 और इंटू सिग्मा क्या हो गया S5 3 आने वाली है वो भी, है ना। अब ये क्या हो गया C5 4 और इंटू सिग्मा की पावर 4, ये क्या हो गई इवन, इवन की जगह पे क्या कर दो आइडेंटिटी, ये कट नहीं हो रहे। अब इन दोनों क्या होगा, ये क्या है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ऑपरेशन एज इट इज, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया ऑपरेशन एज इट इज आना है। अब C5 5 क्या होगा, ये दोनों कट होंगे तो एक बन जाएगी C1 और सिग्मा की पावर ओड दैट इज 5 सिग्मा हो जाएगी, है ना। तो C1 क्या होती है आइडेंटिटी और सिग्मा एज इट इज, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ऑपरेशन एज इट इज, है ना। अब C5 की पावर 6 सिग्मा की पावर 6, सिग्मा की पावर 6 मीन्स इवन, इवन मीन्स आइडेंटिटी, और ये वाला ऑपरेशन कट नहीं हो रहा तो सेम का सेम। अब इसको क्या करोगे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा C5 6 और ये क्या हो गई ऊपर वाली वैल्यू क्या है नीचे वाली से बड़ी है ना, तो उसको क्या करोगे आप कट करके ऐसे लिख दोगे तो भी सही है, लेकिन क्या कर सकते हो इसको कट कर दो, ठीक है अच्छा लगेगा, ठीक अच्छी बात होगी। इसको कट कर दोगे तो क्या होगा C6 5 कर सकते हो ना, 6 - 5 लिखोगे तो क्या हो जाएगी C5 1 हो जाएगा ये। अब C5 7 है सिग्मा की पावर 7, सिग्मा की पावर 7 मीन्स ओड, तो ये ओड ये कट नहीं हो रहा तो एज इट इज। अब दोनों ऑपरेशन लगे तो क्या है SN ऑपरेशन होगा, ठीक है ये क्या बन जाएगा S5 7 C5 8 इंटू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे सॉरी आइडेंटिटी क्यों बोला है मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा सिग्मा की पावर 8 होगी, और सिग्मा की पावर 8 क्या हो जाती है आइडेंटिटी, और ये क्या है C5 की पावर 8 को क्या 8 क्या है बड़ा नंबर है, तो 8 में से क्या कर दो 5 को डिक्रीज कर दो तो ये क्या हो जाएगी C4
5 हो गई, ठीक है। अब C5 9 इंटू सिग्मा की पावर 9, ठीक है। 9 मीन्स क्या हो गया, ओड का सिग्मा, और ये वाले कट नहीं हो रहे तो एज इट इज। अब इसको क्या कर दोगे आप, ये क्या हो गई S5 9 है ना। अब ये देखो C5 10 सिग्मा की पावर 10, ये क्या करोगे, कट करते होती है वही C2 आती है, नहीं आएगी ना, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, इसको 10 में से 5 को डिक्रीज कर दो, कर दिया, ठीक है। और सिग्मा की पावर 10 क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, तो 10 माइनस 5 5, और C5 से C5 कटा तो क्या हो गया C1, और C1 क्या होती है, आइडेंटिटी होती है ना। तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो गए, अब SN ऑपरेशन देख लो, 1 2 और यहाँ पे 3 और ये 4, तो क्या हो गए 4 ऑपरेशन हो गए, तो इसका मतलब क्या है, हमारा फॉर्मूला करेक्ट है।